इलाहाबाद के प्रति मेरे मन में बड़ा आकर्षण था। वहाँ जो साहित्यिक और राजनीतिक जिस तरह से जागृति थी, वो सभी के मन में उसके प्रति एक नए युवकों के लिए वो एक बहुत आदर्श स्थिति थी। और वहाँ का विश्वविद्यालय तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहलाता था। बहरहाल मुझे मौका मिला, दिल्ली में मैं प्रशिक्षण ले रहा था, तो उसके बाद मुझे पहली नियुक्ति इलाहाबाद की मिली। और इलाहाबाद में मेरे लिए सबसे बड़ी जो इच्छा थी वो ये कि जिन विभूतियों से, जिनकी रचनाओं से मेरी साहित्यिक रुचि बनी थी, उनके दर्शन करने की, उनसे मिलने की। और उस ज़माने में निराला जी, महादेवी जी, पंत जी और फिराक साहब, ये सब वहाँ थे। और निराला जी के प्रति विशेष रूप से मेरा आकर्षण था। लोगों ने बताया कि वो दारागंज एक मोहल्ले में रहते हैं। कभी कभी दारागंज जाने का मौका मिलता था गंगा किनारे, तो मैं कल्पना करता था कि निराला जी जो हैं वो लुंगी पहने हुए, नंगे बदन, कंधे में गमछा डाले हुए कहीं दिखाई दे जाएंगे। लेकिन ऐसा मेरा सौभाग्य नहीं हुआ। सन 1955 में मैं पहली बार इलाहाबाद गया, और उसके बाद ये मेरा ख्याल है 56 या 57 की बसंत पंचमी की बात होगी। विश्वविद्यालय के हिंदू छात्रावास में लड़के पता नहीं उनको किस तरह से मना कर राजी करके ले आए थे, और बड़े दिव्य वेश में, सफ़ेद लुंगी पहने हुए, सिल्क का कुर्ता और एक काली टोपी, और व्यक्तित्व तो उनका बहुत ही भव्य था। वो आए थे और उनको मंच पे बिठाया गया। लोगों ने पुष्पमालाएं अर्पित की, प्रणाम किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद लोगों में होड़ जैसी लग गई। किसी ने कहा कि निराला जी सरोज स्मृति सुना दीजिए। किसी ने कहा पंडित जी राम की शक्ति पूजा सुना दीजिए। किसी ने तुलसीदास की मांग की। लेकिन निराला जी चुप, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अचानक उनका मौन तोड़ा, उन्होंने अपना मौन तोड़ा और अंग्रेजी में बोले, नाउ आई विल रिसाइट समथिंग फ्रॉम कालिदास। और उन्होंने कालिदास मेघदूत से कुछ अंश सुनाए। फिर शायद उनको ऐसा लगा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो संस्कृत नहीं समझ रहे होंगे, इसलिए उन्होंने जो कुछ सुनाया था उसकी व्याख्या की, और उसके बाद चल दिए। और किसी में साहस नहीं था कि उनको रोक सके। निराला जी जिस मंथर गति से चल रहे थे, मुझे सहसा रामविलास शर्मा जी की वो कविता याद आई जो मैंने तार सप्तक में पढ़ी थी। वह मंथर गति जिसको निहार, गजराज लाज से राह छोड़ दे एक बार। वह मंथर गति जिसको निहार, गजराज लाज से राह छोड़ दे एक बार। कुछ काम न आया वह कवित्व आयत्व आज, संध्या की बेला शिथिल हो गए सभी साज। लंबी कविता है और बहुत अच्छी कविता है। और मैं आपको बता दूं कि
निराला जी पे उनके समकालीन कवियों ने या परिवर्ती कवियों ने इतने लोगों ने कविताएं लिखी हैं, उतनी शायद किसी और रचनाकार पर नहीं लिखी गई। कई वर्ष पहले लहर नाम की पत्रिका जो अजमेर से निकलती थी, प्रकाश जैन और मनमोहनी उसके संपादक थे, उन लोगों ने कुछ कविताओं का अपने एक अंक में प्रकाशन किया था। लेकिन उसके बाद भी कई कविताएं लिखी गई, बल्कि पुरानी कविताएं जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जैसे चंद्र कुमार बरतवाल की कविता मुझे मिली शंभू प्रसाद बहुगुणा जी के एक पुस्तक में, बहुत मार्मिक कविता है। चंद्र कुमार बरतवाल बड़े कवि थे, बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो गया। और एक कविता जो बहुत विशिष्ट है और बहुत चर्चित है, वो शमशेर बहादुर सिंह की। भूल कर जब राह भटका मैं, भूल कर जब राह भटका मैं, तुम्ही झलके हे महाकवि प्रमन, तुम्ही झलके हे महाकवि प्रमन, गहन तिमिर की आंख बन मेरे लिए। निराला जी केवल शमशेर जी के लिए गहन तिमिर की आंख नहीं बने थे, वो भावी पीढ़ियों के लिए, सभी के लिए इस जो नामकरण दिया है शमशेर जी ने, इसको सार्थक करते। सन 61 में निराला जी के देहांत हुआ। पूरा शहर शोकमग्न था, बड़ी उदासी आई। वैसी मनस्थिति में मैंने भी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। मेरी इस कविता का संदर्भ राम की शक्ति पूजा के उस प्रसंग से है, यहाँ राम जब पूरे शरण कर रहे हैं तो एक कमल का फूल कम हो गया और उनको लगा कि मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी, और तब उन्हें स्मरण हुआ कि माँ उनको राजीव लोचन कहती थी। तो राम अपने एक आँख अर्पित करने के लिए कटिबद्ध हो गए। तो बहुत ये राम की शक्ति पूजा का बहुत ही जबरदस्त प्रसंग है। मेरी कविता का शीर्षक है निराला के प्रति। शेष हुआ व शंखनाद पूजा बीती, शेष हुआ व शंखनाद पूजा बीती, इंदिवर की कथा रही, तुम तो अर्पित हुए स्वयं ही। शेष हुआ व शंखनाद पूजा बीती, इंदिवर की कथा रही, तुम तो अर्पित हुए स्वयं ही। ओ महाप्राण इस काल रात्रि की गहन तमिश्रा, ओ महाप्राण इस काल रात्रि की गहन तमिश्रा, किंतु नरीति शेष हुआ व शंखनाद पूजा बीती। मैं निराला जी की स्मृति को आज के दिन फिर प्रणाम करता हूँ।